विशेष रूप से जो आज आपको बीच में आप उपस्थित हुआ हूँ कि आज एक ऐसा दिन है कि जिस दिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उन्नाव की घटना को संज्ञान लिया, स्वतः संज्ञान लिया और उस पर कुलदीप सेंगर की जो सजा निलंबित की गई थी उस पर रोक लगाई है और बिटिया को न्याय दिया। और हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने जो पहल किया, जो प्रयास किया, उसमें पूरी तरीके से माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने संज्ञान लिया और भारतीय जनता पार्टी के जो नेता और पूर्व विधायक कुलदीप सेंगर की सजा को निलंबित किया था, माननीय उच्च न्यायालय ने उसको तत्काल उस पर रोक लगाई है। मैं माननीय राहुल जी का जो निर्णय था कि उस बच्ची को बुलाकर मिलना और उसको समर्थन देना, नैतिक बल देना, आज सर्वोच्च न्यायालय ने अपना निर्णय उस पर दिया। मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा कि उस बिटिया को न्याय दिया और निश्चित तौर से जो पूरे देश के अंदर एक संदेश गया कि अत्याचार अन्याय करने वाले को जो सीबीआई की लचर पैरवी के कारण से उसको जो बेल मिली थी, जो उसको सहयोग मिला था, मैं समझता हूँ कि निश्चित तौर से उस पर आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने रोक लगाई है। हमारी नेता आदरणीय राहुल गांधी की पहल पर मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। हमारे उत्तर प्रदेश में जो 11 सीट पर एमएलसी के चुनाव हो रहे हैं उसमें 7 जगह हम लोगों ने कैंडिडेट घोषित किया है। उसमें हमने अपने सीनियर जो हमारे प्रदेश के नेतागण हैं उनको हमने ऑब्जर्वर के रूप में वहाँ पर उनको हमने लगाया है। लखनऊ ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी जो सीट है जहाँ पर हमारे ये देवमणि जी लड़ रहे हैं चुनाव, हमारे देवमणि त्रिपाठी जी, वहाँ पर सांसद जो ऑब्जर्वर के रूप में लगेंगे। पहले नंबर पर जो सांसद हमारे श्री केएल शर्मा जी, केएल शर्मा ऑब्जर्वर हैं एमपी अमेठी सीट। दूसरे नंबर पे उसी में 2 लोगों को बना रहे हैं, एक आराधना मिश्रा मोना जी हैं जो सीएलपी लीडर हैं। वाराणसी वाली सीट पर जो ग्रेजुएट सीट वहाँ पर और जो टीचर की सीट की हो रही है वहाँ पर भगवती प्रसाद चौधरी जी पूर्व एमएलए और दूसरे नंबर पशुपति नाथ राय एक्स एमएलए। आगरा ग्रेजुएट और टीचर सीट पे एमपी राकेश राठौर जी सीतापुर और श्री विवेक बंसल जी एक्स एमएलसी। मेरठ ग्रेजुएट और टीचर सीट पर जो लगे हैं उसमें ऑब्जर्वर श्री इमरान मसूद जी सांसद, हरेंद्र अग्रवाल जी एक्स एमएलए। इलाहाबाद ग्रेजुएट सीट पर सांसद उज्ज्वल रमन सिंह जी एमपी और नसीमुद्दीन सिद्दीकी जी एक्स मिनिस्टर। बरेली मुरादाबाद टीचर सीट पर दानिश अली एक्स एमपी, फूल कुंवर एक्स एमएलए। गोरखपुर फैजाबाद टीचर सीट पर तनुज पूनिया सांसद बाराबंकी, श्री अखिलेश प्रताप सिंह एक्स एमएलए देवरिया रुद्रपुर। इन लोगों को यहाँ पर ऑब्जर्वर के रूप में हम लोग लगाया ताकि ये चुनाव मजबूती से वहाँ लड़ा जाए। पथ पर आगे बढ़ रही है। आप देख सकते हैं जिस तरीके से उन्नाव की बिटिया को न्याय मिला है। हम सब लोग आज बहुत ही पूरी तरीके से माननीय सर्वोच्च न्यायालय को अपना धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। सर, वाराणसी में कल 5 और गिरफ्तारियां कोडीन कप्तान मामले में पुलिस ने बताया है, उसमें उन्होंने हवाला का भी जिक्र किया है, कैश और गोल्ड में ट्रांजैक्शन होता है, कोड वर्ड्स को बताया गया है, तो यानी कि बड़ा नेक्सस धीरे धीरे खुलने लग गया है। नहीं, देखिए, सबसे पहले बनारस में इस बात को मैंने उठाया था आप सबके माध्यम से, जो पूरे प्रदेश में और पूरे देश में आज चर्चा का विषय है कि आज ये सरकार पूरी तरीके से कोडिन कफ सिरप वालों की मदद कर रही है, उनके साथ खड़ी है। अभी तक केवल और केवल छोटे छोटे प्यादे पकड़े जा रहे हैं, बड़े बड़े मगरमच्छ कब पकड़े जाएंगे, बड़े बड़े जो क्रोकोडाइल है वो कब पकड़े जाएंगे, उसमें अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है। उस पर एकदम पूरी तरीके से सुई पटक सन्नाटा है। उस पर अभी तक एक भी कार्रवाई नहीं हुई, एक भी बड़ा आदमी नहीं पकड़ा गया, सिवाय 1 या 2 आदमी कह लीजिए, वो भी 2nd 3rd ग्रेड के लोग हैं। जो सबसे बड़े लोग मैनेजमेंट वाले हैं उनको अभी तक न ईडी पकड़ पाई, न पुलिस पकड़ पाई, न उनके घर पर बुलडोजर चला, न कोई कार्रवाई चली। ये अभी मैं पढ़ रहा था, कोड वर्ड था कि नीला से पीला, नीला और पीला। इससे साबित हो रहा है कि पूरी तरीके से इसमें पूरा बड़ा सिंडिकेट, बड़ा नेक्सस शामिल है।
इस पे सरकार को प्रभावी कार्रवाई करनी चाहिए। तत्काल जो सरकार जो बोली थी, जो योगी जी ने बड़ी बड़ी बात बोली थी विधानसभा के अंदर, अभी तक उसमें से केवल और केवल छोटे छोटे जो सिर्फ दुकान वाले हैं, वो प्यादे हैं, उनको पकड़कर आज ये सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है। मामला है केशव प्रसाद मौर्य जी उसमें बयान दिलवावें, चाहे उसमें पंकज चौधरी जी बयान दें, पर इसके पहले भी भाजपा की अन्य बिरादरियों की मीटिंग हुई है। जो अन्य बिरादरियों की मीटिंग हुई उसमें तो कोई भी, उसमें केशव मौर्य जी भी डिप्टी सीएम थे, प्रदेश अध्यक्ष भी भूपेन्द्र चौधरी जी थे, उसमें कोई न नोटिस हुआ, न कोई बयान दिया गया, न कोई बात हुई। आज केवल ब्राह्मण विधायक बैठ रहे हैं, उस पर आप कार्रवाई की बात कर रहे हैं। इसका मतलब कि पूरी तरीके से ब्राह्मणों का सम्मान अपमान वहां किया जा रहा है और उनको, ब्राह्मण समाज को दबाया जा रहा है। और मैं कहना चाहता हूं ब्राह्मण विधायकों से कि जब अत्याचार अन्याय, जब योगी जी पहली बार जब सीएम बने, सबसे पहले कार्रवाई कहाँ कराई उन्होंने? सबसे पहले छापा कहाँ डलवाया? पहला छापा हरशंकर तिवारी के हाथा पे पड़ा था और उनके हरशंकर तिवारी की बुलडोजर उनके हाथे पर चलाया गया था। उनके परिवार के लोगों को प्रताड़ित किया। विनोद उपाध्याय, जिसको इन्होंने फर्जी इनकाउंटर करा के एसटीएफ से, गोरखपुर का लड़का, उसको ले जाकर इन्होंने मरवाया। आज सारे जितने भी कृपा पात्र हैं योगी जी के, आज बुलेट प्रूफ गाड़ियों से 20-20 गाड़ियों से घूम रहे हैं। उनको बकायदे स्कॉट दिया गया, Y+ सुरक्षा दे दी गई है और वो तमाम मुकदमे में और तमाम चीजों में वांछित हैं। उसके बाद भी योगी जी की कृपा है, उनको पूरा समर्थन और सहयोग कर रहे हैं।